चैप्टर 14 इकोसिस्टम का सेकेंड पार्ट ले रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग अब उसका मैं टॉपिक आ रहा है दैट इज द डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, व्हाट डू यू मीन बाय द डीकम्पोजिशन? डीकम्पोजिशन का मीनिंग है कि हम कोई भी रॉ मटेरियल्स को डीकम्पोज करते हैं और सॉइल उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। पर ये प्रोसेस करने के लिए हमें मेनली किनकी जरूरत पड़ती है? एक है दैट इज डेट्रिटस, ओके, और दूसरा है दैट इज डेट्रिटोवोरस। उसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजर्स। क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय द डेट्रिटस? डेट्रिटस उन्हें बोला जाता है, एक ऐसे रॉ मटेरियल्स को बोलते हैं। रॉ मटेरियल्स का मीनिंग है कुछ भी हो सकता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है या ड्राई लीफ, जो ड्राई लीव्स होते हैं वो भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे रॉ मटेरियल जिसके ऊपर डीकम्पोजर्स काम करते हैं, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं डेट्रिटस। वो हेल्प करते हैं किसमें कन्वर्ट होते हैं? नाइट्रोजिनस कंपाउंड में। नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं जिससे सॉइल इनको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ओके, डेट्रिटस एक ऐसे रॉ मटेरियल्स को बोलते हैं जो ब्रेकडाउन होता है स्मॉलर पार्टिकल्स में, और वो ब्रेकडाउन करने वाला कौन है? दैट इज द डेट्रिटोवोरस और डीकम्पोजर्स। डेट्रिटोवोरस में हम लोग ले सकते हैं लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, ये सारे हैं डेट्रिटोवोरस। क्लियर? डेट्रिटस एंड डेट्रिटोवोरस आप लोगों को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है इसके लिए, ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस होने के लिए मेजर 4 और 5 स्टेप्स है। फर्स्ट आता है दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन सेकेंड है फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड दैट इज लीचिंग, थर्ड वन कैटाबॉलिज्म, फोर्थ वन, प्लीज आप लोगों को ये स्टेप याद रखना है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, फोर्थ वन ह्यूमिफिकेशन, एंड फिफ्थ वन दैट इज मिनरलाइजेशन। क्लियर? अब हम ये सारे जो स्टेप्स हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय दी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन वर्ड से आपको पता चल रहा है फ्रेगमेंट होना, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में फ्रेगमेंट करना, उसे अलग अलग कंपाउंड्स में करना और किस में कन्वर्ट करना। ध्यान से सुनिएगा, फ्रेगमेंटेशन करने के लिए जो हमारे पास डेट्रिटस है, डेट्रिटस क्या है? वो है एक ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, यही ऑर्गेनिक मैटर किसमें कन्वर्ट होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, ओके। अब डेट्रिटस किसमें हो रहा है? फ्रेगमेंट हो रहा है। धीरे धीरे उसको वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या बनाता है? वो बनाएगा एक सिंपलर इनऑर्गेनिक। इट मीन्स दैट हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? सिंपल में हो रहा है। कॉम्प्लेक्स क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। सिंपल क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। क्लियर? सेकेंड आता है लीचिंग। सेकेंड वन इज लीचिंग। लीचिंग एक्चुअल में है क्या? जैसे ही ये इनऑर्गेनिक सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, वो क्या करेगा? इसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ये एब्जॉर्ब करेगा। ये जो सिंपलर हो गया है तो वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होता है, वाटर सॉल्युबल, जैसे ये तोड़ रहा है तो ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। किसके थ्रू? एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, ओके, इन द फॉर्म ऑफ
किसमें? वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले डेट्रिटस है, डेट्रिटोकोरस उसके ऊपर काम कर रहा है, उसने उसको फ्रेगमेंट कर दिया। फ्रेगमेंट करने के बाद वो क्या रिलीज कर रहा है? वाटर, CO2 और न्यूट्रिएंट। सॉइल ने उसको क्या कर दिया? एब्जॉर्ब कर दिया। ठीक है। अब है थर्ड प्रोसेस आता है, दैट इज कैटाबॉलिज्म। ओके, थर्ड प्रोसेस इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या करेगा कि जैसे ही ब्रेक डाउन होता है, अब और भी ये जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस क्या कर दिया? सॉइल ने एक्सेप्ट कर दिया। जो नहीं टूटे हैं, जो अभी फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ है, उसको और सिंपलर में कर रहे हैं, यानी कि द ऑर्गेनिक मैटर जो भी बचे हुए हैं, रिमेनिंग ऑर्गेनिक मैटर इज अगेन कन्वर्टेड इनटू दी सिंपलर इनऑर्गेनिक substances. Clear? Where? In the catabolism process. ये सारी प्रोसेस किसके कंडीशन में होता है? In the presence of the oxygen. एरोबिक कंडीशन होगा तभी ये काम करना शुरू करेगा। फोर्थ प्रोसेस आता है, दैट इज ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन, आप लोगों ने ये वर्ड पढ़ा होगा, ह्यूमस। व्हाट डू यू मीन बाय द ह्यूमस? ह्यूमस एक ऐसा सॉइल का फर्स्ट लेयर होता है जो ब्लैकिश कलर का होता है, जिसमें एक माइक्रोबियल एक्टिविटी का एक रेजिस्टेंस होता है, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी का फर्स्ट लेयर होता है। तुम लोगों ने सॉइल देखा होगा, उसका जो फर्स्ट लेयर होता है वो पूरा एक ब्लैकिश कलर का होता है। फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे ये बहुत सारे माइक्रोब्स का एक्टिविटी फास्ट रहता है। तो ये जब सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में होगा तो वो क्या बना रहा है? ह्यूमस बना रहा है। ठीक है, जो हेल्प करता है सॉइल की फर्टिलिटी में। क्लियर? अब आता है फिफ्थ, आता है, ये फर्टिलिटी बन गया है। अब है दैट इज मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का मीनिंग है कि किस तरह से ये जो ह्यूमस बन चुका है, अब सॉइल क्या करेगा? धीरे धीरे वो उसको एक्सेप्ट करेगा और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो वो क्या कन्वर्ट हो गया है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में उसको कन्वर्ट हो गया। और हम लोगों ने डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या पढ़ा? डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या है? ऑर्गेनिक से किस में कन्वर्ट करना? इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना। ये हमारा डिकम्पोजिशन है। तो लास्ट में तो मिनरलाइजेशन, मिनरल बन चुका है और सॉइल इसको पूरा एक्सेप्ट कर देगा, तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये डिफरेंट प्रोसेस है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस नहीं होने देते हैं। फर्स्ट आता है, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। पहला आता है फर्स्ट केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस। डेट्रिटस यानी जिसके ऊपर काम हो रहा है। कौन काम कर रहा है? डिकम्पोजर्स काम कर रहा है। तो डेट्रिटस के ऊपर जो वर्कआउट करता है तो वो उसका केमिकल कंपोजिशन होना देखना है। डेट्रिटस कैसा है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लिसन केयरफुली। पहला आता है कि सपोज लिग्निन और काइटिन से बना हुआ होगा डेट्रिटस, तो डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन रेट क्या होता है? स्लोअर होता है, धीरे होता है। लेकिन जब वो शुगर मॉलिक्यूल से बना है, शुगर और स्टार्च कंपोजिशन है या सेलुलोज है, तो डिकम्पोजिशन रेट क्या हो जाता है? हाइयर हो जाता है। ठीक है। सेकेंड फैक्टर्स कौन सा होता है? सेकेंड फैक्टर्स है दैट इज टेम्परेचर। डिकम्पोजिशन कौन से टेम्परेचर में सबसे ज्यादा होता है? फर्स्ट एक आता है ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। ओके, मॉइस्चर में और वार्म कंडीशन में डिकम्पोजिशन क्या होता है? बहुत ही फास्ट होता है। लोअर टेम्परेचर में डिकम्पोजिशन रेट भी क्या होता है? लोअर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन में डिकम्पोजिशन रेट क्या हो जाता है?
हाइयर होता है, वेयर एज लोअर टेम्परेचर यानी विंटर के समय के टाइम पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, दैट इज द डिकम्पोजिशन रेट लोअर। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन वाला टॉपिक था हमारा, तो आपको ये अच्छे से क्लियर करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द ट्रॉफिक लेवल, फूड वेब एंड फूड चेन। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो किस तरह से होता है, हमें पता है कि एनर्जी रिलीज करने के लिए मेन कौन है, दैट इज द सन है। ठीक है, वो सन क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी रिड्यूस करता है। सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के बाद वो क्या करेगा, धीरे धीरे हर एक ट्रॉफिक लेवल में जाता है। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल है उसको हम लोगों ने बोला है दैट इज प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स यानी दैट इज द प्लांट। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे, तो ये हम लोगों ने बोल दिया कि ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बोल दिया है दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ओके, एंड द टॉप मोस्ट इज द टर्शियरी कंज्यूमर्स। क्लियर, इस तरह से ये सब क्या है, ट्रॉफिक लेवल है। तो एनर्जी फ्लो करने के लिए इस प्रोड्यूसर्स के ऊपर कौन गिर रहा है, दैट इज सन रेडिएशन है। हम लोग क्या बोलेंगे, सोलर एनर्जी। ठीक है, सन रेडिएशन आ ही रहा है। सन रेडिएशन में करीबन जो जितने रेडिएशन होते हैं उसका जो 50% रेडिएशन, इट मीन्स लेस देन 50% ऑफ सन रेडिएशन इज PAR। याद रखना आप लोग, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। सन जितना भी रेडिएशन देता है, सन जितना भी रेडिएशन दे रहा है उसके 50% से भी कम फोटोसिंथेसिस वाली इंटेंसिटी होती है, पूरी वेवलेंथ होती है। उस 50% रेडिएशन में से सिर्फ प्लांट 2 to 10% ही एक्सेप्ट करता है फॉर दी फोटोसिंथेसिस, फॉर दी फोटोसिंथेसिस। क्लियर, only 2 to 10% is accepted by the plants. ओके, नेक्स्ट है, अब ये सोलर एनर्जी जो जिस तरह से वो एक्सेप्ट करता है कौन, ये सारे जो ट्रॉफिक लेवल, वहां पे एनर्जी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। एनर्जी फ्लो फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू दी अनदर, देन अनदर, इस तरह से ये चेंजेस होते रहते हैं। वो हम लोगों ने बोला है इट इज दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज एनर्जी फ्लो इज फ्रॉम दी वन ट्रॉफिक लेवल टू दी अनदर ट्रॉफिक लेवल। ओके, एंड विच ऑर्गेनिक मटेरियल और मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ट्रॉफिक लेवल विच इज यूज्ड फॉर दी, हर एक ट्रॉफिक लेवल में ये क्या हो जाएगा, ये यूज करेगा। ओके, इट इज कोरिलेट विद द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। अब है जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है हर एक ट्रॉफिक लेवल में, वो नेसेसरी नहीं है कि वो हमेशा उतना ही एनर्जी ले। ठीक है, कोई भी एनर्जी लेता है हर एक ट्रॉफिक लेवल में, उसमें एक्सेप्शन होता है कि वो धीरे धीरे वो एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। कौन करवाता है, रेस्पिरेशन। ओके, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट भी वो क्या हो जाती है, एनर्जी लॉस्ट होना स्टार्ट कर देती है। हम लोगों ने जो कंज्यूमर्स पढ़े हुए हैं, कंज्यूमर्स है, फर्स्ट लेवल इज द प्रोड्यूसर्स। हर एक ट्रॉफिक लेवल, हर एक कोई भी इकोसिस्टम का जितने भी फूड चेन होते हैं, वो फूड चेन क्या होता है, फर्स्ट होता है, फर्स्ट उसका लेवल आता है प्रोड्यूसर्स। ओके, तो यही कंज्यूमर्स के जो मेनली टाइप होते हैं, पहला आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंड वन इज दी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इस तरह से हर एक ट्रॉफिक लेवल में आता है, एंड द थर्ड वन इज दी टर्शियरी कंज्यूमर्स। क्लियर, प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं दैट इज हम लोग उसको बोल सकते हैं हर्बीवोरस। क्लियर, यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्निवोरस।
कार्निवोरस यानी जो हर्बीवोरस को खाते हैं, और टर्शियरी में आ जाएगा सेकेंडरी कार्निवोरस। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? अब ये जो ट्रॉफिक लेवल है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है बेटा? ये एक ट्रॉफिक लेवल, ये एक ट्रॉफिक लेवल, ये एक ट्रॉफिक और ये ट्रॉफिक। तो ये हर एक ईच स्टेज दैट इज दी ट्रॉफिक लेवल। बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल मिक्स होके क्या बनाते हैं? दैट इज फूड चेन। और बहुत सारे फूड चेन इकट्ठे होके क्या बना रहे हैं? दैट इज दी फूड वेब। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि फूड चेन, ईच ट्रॉफिक फूड, व्हाट यू मीन बाय द फूड चेन? Each level of the trophic level, that is the composition of the trophic level, is known as the food chain, and composition of the food chain is known as the food web. Okay, let's start food chain. What do you mean by the food chain? फूड चेन क्या मैंने आपको बताया कि बहुत सारे, दैट इज दी composition of the trophic level is known as the food chain. So food chain is majorly divided into the two, that is GFC, okay, and DFC. Grazing food chain, and the next one is the detritus food chain. Okay, ग्रेजिंग फूड चेन में क्या है? ग्रेजिंग यानी कि सबसे पहले जो ग्रेज करते हैं, कौन करता है ग्रेजिंग? हर्बीवोरस ही ग्रेजिंग करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट लेवल कौन है? प्रोड्यूसर्स है। उस प्रोड्यूसर्स को कौन ईट करने वाला है, कौन खाने वाला है? सपोज वो दैट इज द हर्बीवोरस, देन इट विल बी कार्निवोरस। ओके, ये होता है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन एक सीक्वेंसली ऑर्डर में चलता रहता है। वेयरएज डेट्रिटोवोरस जो है, डेट्रिटोवोरस में क्या होगा? सपोज ये सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे ग्रास भी है और यहाँ पे बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह भी है। तो यहाँ से कौन आ रहा है? हर्बीवोरस इसको खा रहा है, हर्बीवोरस, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रेजिंग फूड चेन पे आ गया और ये बैक्टीरिया, फंगाई भी ले रहा है, ठीक है। हम लोगों ने डेट्रिटोवोरस क्या बोला था? जो डेट्रिटस के ऊपर लगता है। तो ये भी क्या हो गया? ग्रेजिंग फूड, ये भी डेट्रिटस फूड चेन इसके हिसाब से हो गया। तो बैक्टीरिया एंड फंगाई वो क्या कर रहे हैं? वो सारे क्या है? डेट्रिटोवोरस, विच इज ईटन बाय दी हर्बीवोरस, ठीक है। और वो किसमें कन्वर्ट करेगा? ये जो हमारा प्लांट है, प्रोड्यूसर्स है, वो प्रोड्यूसर्स क्या करता है? प्रोड्यूसर्स में कौन है? ध्यान से सुनिएगा, प्रोड्यूसर्स में कौन है? दैट इज दी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और उसको किस में कन्वर्ट करना है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। और इनऑर्गेनिक में सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करने वाला कौन है? दैट इज दी डेट्रिटोवोरस। और ये जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा तो ग्रेजर आएगा, यानी दैट इज द हर्बीवोरस आएगा, और इस तरह से हमारा ट्रॉफिक लेवल फूड ऑन होता रहेगा। अब सपोज मैंने आपको बताया ट्रॉफिक लेवल इज कंपोजिशन इज द फूड चेन, एंड फूड चेन की कंपोजिशन को फूड वेब। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ दैट इज द ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। बहुत सारे फूड चेन को इकट्ठा होकर क्या बना है? दैट इज द फूड वेब, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? दैट इज द फूड वेब। समझ में आया? तो बेटा मैं आपको ये यहाँ पे आज मैं आपका ये टॉपिक कंप्लीट करती हूँ, इकोसिस्टम का पार्ट नंबर 2। आपको मैं वीडियो के एंड में क्वेश्चंस दूंगी, आपको लिखना है और लर्न करना है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।